और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? कितना कम किया भाई। आज अपने जितने भी गोल निर्धारित किए हैं उनको अचीव कर लेना। बाकी दुनिया में कुछ भी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज के तुम्हारे जो गोल है उनको पूरा कर लो। जितने भी अटैकर्स हैं नीचे लिखो भैया अपने गोल्स को क्या क्या उखाड़ा है। जितने लोग जो शर्माते हैं हमने गोल्स आज नहीं किए, शर्माओ नहीं, लिखोगे आज नहीं किया। अब वापस टेम्पलेट्स में जाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्पलेट पे जाओ, बैठो, देखो क्या ट्रिगर्स हैं, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं। कोर्स को बार बार रिविजिट करो मेरे भाई। ये एक बार देखने के लिए नहीं है, वो उसको बार बार समझो, इतना समझो उसको बार बार कि वो तुम्हारे दिमाग में पूरा एक मैकेनिज्म बन जाएगा। अगर फेलियर रेट हाई होता है तो तुम उसको सॉल्व कर पाते हो, वापस तुम्हारा सक्सेस रेट हाई हो जाता है। जिसको काम करना है तबियत से, काबिलियत चाहिए जीवन में, तो भैया एक सिस्टम है अटैक मोड, वो उठा सकते हो, जिसके अंदर भयंकर लेवल पे टूल्स हैं। उन टूल्स का पूरा इंटेंशन है कि आपके जीवन में डिसिप्लिन, भयंकर लेवल पे काम करना, ये सारी चीजें सरल हो जाती हैं। तो उठाओ। बाकी भैया ये तो भयंकर वायरल चला गया, कल से मैं देख रहा हूं, तुम्हारा एपिसोड आया ही है, आते ही सारे मीम पेजेस पे चल रहा है, ये सब गरिया रहे हैं, सब गरिया रहे हैं भाई। तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो गाइस इंडियाज गॉट लेटेंट शो के टीम एंड कपल ऑफ कंटेस्टेंट्स को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। यस गाइस, उनका जो लेटेस्ट एपिसोड 11 आया था वहां पर कपल ऑफ कंटेस्टेंट्स आए थे जिनका नाम था प्रियंका एंड मोहम्मद आदिल। ये लोग जो एक्ट ऑल्सो दो एंगल्स जो बड़े भयंकर लेवल पे दिख रहे हैं मुझे मीम पेजेस में, वो है पहला तुम्हारा मुसलमान वाला एंगल एंड तुम्हारा दूसरा बंगाल का एंगल। अपेरेंटली बंगाल में पीपल आर लाइक शेमिंग बंगाली वुमेन परफॉर्म किया एंड इनका जो स्टोरी है लोग सुनकर इसको शॉक्ड रह गए एंड काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है इनको। इफ यू डोंट नो तो वो कुछ ड्रेस कटिंग वाला एक्ट कर रहे थे ऑन स्टेज। दे वर क्लेमिंग इट टू बी एन आर्ट क्योंकि वो फैशन डिजाइनर है, बट वो फीमेल कंटेस्टेंट का जो लाइफ स्टोरी है उसको सुनकर लोग हैरान रह गए। इवन द जजेस, आप उनका रिएक्शंस देख लो। आई थिंक तुम अगर शो देखते भी हो तो अप अंटिल द पॉइंट जहां पे वो रिवील करती कि वो मैरिड एंड एवरीथिंग, एवरीबॉडी वाज स्टिल टॉकिंग एंड व्यूइंग इट, जहां पे एक इंसान थोड़े बहुत जोक्स है बट हाँ कुछ डिजाइन ही करना चाह रहा है। एंड ऐसा नहीं है यार, तुम अगर टिकटॉक में चले जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, तो मैं देखता लोग बहुत सारा डिजाइन DIY या जो भी कहते हैं, पीपल ट्राई टू डू और क्रिएट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स लाइक दैट। यस, इसमें एक सेक्सुअल एलिमेंट था जो कि लड़का खुद अपने मुंह से रिपीट कर रहा था बार बार कि मैं बोल्ड करना चाहता हूं, मैं और बोल्ड जा सकता हूं, तो उसने खुद ही ऐड कर दिया, उसने अपनी एक्चुअल में इंटेंशन ही रिवील करी। सो that's there, that is where I think the problem started, जहां पे to me also मेरे दिमाग में when he kept talking about instead of कि ये creative चीज है, I want to be a designer and I want to be disruptive, I want to find new ways of designing, like मैं स्टेज पे ही चेंजेस करना चाहता हूँ, सेम ड्रेस को 3 तरीके से मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। If that was your motivation is just design, you're not really concerned about sexual aspects of it। जो मैंने बात तुम्हारे ओरिजिनल वीडियो में भी कही है कि a dress can be minimalistic, modest, elegant, classy, you know, from different periods के पीसेस से भी हो सकता है, एंड यस इट कैन बी सेक्सी एज वेल, बट अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ यही है कि बोल्ड, देन आपकी शादी हो गई? Yes. आप दिस इज वेयर इट टर्न्ड। शादीशुदा हैं? Yes. ऐसा सिक्योर जिस दिन मैं हो गया एज अ हस्बैंड। हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं और मेरा 15 साल का बेटा भी है। तो कहाँ है आपके पति? नागपुर में। तो योर हस्बैंड इज कूल, लाइक सी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, यू नो मेल ईगो बड़ा फ्रजाइल होता है ना। हाँ. तो हमारी जलती है इवन इफ अ गाय सीज आवर गर्लफ्रेंड और टॉक्स टू हर, तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इज योर हस्बैंड वेरी कूल? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। ये कट रहा है भाई। कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं। See, this is actually very important, but she started kind of explaining कि नहीं कुछ नहीं होगा, because I don't think she wants to explain the whole deal, इनके पीछे की जो भी है। But now new information has come out, I don't know ये verified information है कि नहीं है, but she has acted in movies या TV series Old Balaji type की, जहाँ पे I think she plays a character and जो भी चीजें हैं वो उस प्रकार की हैं, sexual in nature हैं। So अगर वो already ये सब कर चुकी है तो वो जो भी husband है उसको पता है कि जो एक्टिंग ये कर रही है ये उस प्रकार की है। सो मैं वही बात कहना चाह रहा था कि एक चीज समझो, जब तक डेटा ना हो तब तक मे भी चीजों को रिजर्व रखो। ये ना कहो कि हमें पता है, ये ना कहो कि भाई हमें डिफेंड करना है। अगर ये ऑलरेडी उस तरह का काम कर रही थी, जिसको अगर कंपैरिजन में देखो, ये उसने स्टेज पे किया है, ये कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता किस तरह के रोल्स किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया, बट अगर हैं और इससे ज्यादा अभद्र हैं, लेट्स से ऑब्सीन है। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो कोई आर्ट सिनेमा नहीं है। ओल्ड बालाजी और ये सब तुम्हारे बेसिकली कॉर्न ही है, और ऐसे जितने भी एप्स बन चुकी हैं ये कॉर्न ही बना रहे हैं। आप समझ सकते हो मैं कॉर्न क्यों बोल रहा हूं। पॉइंट मेरा ये है कि जब एक इंसान ऑलरेडी ये कर रहा है और अगर हस्बैंड को पता है तो कुछ ना कुछ उनके बीच में एग्रीमेंट है, जहां पे या तो वो इंसान की ऑलरेडी दूसरी कोई हो सकता है फैमिली हो सकता है भैया उनका रिश्ता नहीं हो जैसा हमें लगता है ट्रेडिशनल, जहां पे समय इज कमिंग फ्रॉम कि भाई एक इंसान जो कि एक ट्रेडिशनल रिश्ता हो गया, कन्वेंशनल जो शादी हो गई, वहां पे इंसान टॉलरेट नहीं करेगा कोई इंसान किसी को, वाइफ को, या कोई हस्बैंड भी किसी और लड़की को
ऐसी जगह टच करे, अनलेस अगेन अगर तुम्हारा हस्बैंड डिजाइनर है और एक्चुअल में डिजाइनर है और उसका काम ही यही है। सिमिलरली अगर तुम्हारा हस्बैंड मसाज थेरेपिस्ट है या फिजियोथेरेपिस्ट है, दे डू टच पीपल, बट देयर आर मेनी जॉब्स जहां पे श्योर अ पर्सन फॉर सम रीजन विल हैव टू एंटर इन सम एरियाज जो कि आप कह सकते हो रेड एरियाज है, और वहां पे फिर इंटेंशन और एथिक्स आ जाते हैं। अगर एज अ हस्बैंड तुम इतना इंश्योर कर पा रहे हो कि ये सिर्फ काम है, मेरा कोई दिमाग की घटियापना गलीचपना यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर है तो प्रॉब्लम है। गोइंग बैक, इनका हमें नहीं पता इनका रिश्ता पहले है कैसा, हमें हस्बैंड की साइड की स्टोरी ही नहीं पता कुछ भी। हम क्या कर रहे हैं, हमने इस लड़की की स्टोरी सुनी, मैरिड है, 1 सेकंड इसका बेटा है, वो अलग साइड हो जाती है, वो काफी ट्रेजिक है एक्चुअल में। लेकिन हमने शादी ली और फिर हमें शादी को हमने क्या किया, इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस, यानी कि हमने सिंपल वर्ड ले लिया मैरिज और मैरिज की सबसे आइडियल डेफिनेशन ले ली, और फिर हमने उस आइडियल डेफिनेशन से, जो कि हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई डेटा नहीं है कि इनकी शादी वैसी है भी कि नहीं है, लेकिन हमने उस डेफिनेशन को प्रोजेक्ट कर दिया और अब उस हिसाब से इस लड़की को अब हम गरिया रहे हैं। फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस हम यहाँ पे लगा रहे हैं बिकॉज हमें एक्चुअली हस्बैंड का कुछ नहीं पता, हो सकता है उसको फर्क पड़ता ही ना, हो सकता है एक्चुअली वो किसी और के साथ रह रहा हो सकता है भाई उसकी अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी हो किसी और के साथ, एंड हो सकता है दोनों की शादी बहुत जल्दी हुई हो, दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, फोर्स मैरिज हो, हमें नहीं पता। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं हो सकता है कह रहा हूँ, अगेन मैं यहाँ पे कोई सच्चाई नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता लोग आपस में कैसे जिंदगी जीते हैं, 10 साल का उनका क्या रिश्ता रहा है, क्या बीच में बातें रही हैं, कैसा नेचर है, वो 10 साल की एक चीज है, हमें नहीं पता। फिर अब आया दूसरी चीज, तुम्हारे ऑल्ट बालाजी या फिर तुम्हारे जितना भी एप्स का जो सिस्टम चल रहा है, कभी आपने सोचा है इनमें जितनी कहानियां होती हैं, जितनी भी स्टोरियां होती हैं, यार ये जितनी भी लड़कियां हैं इन सब शोज में, एंड इन सब शोज में काफी ओल्डर वुमेन भी होती हैं, तुम देख रहे हो, क्योंकि ये दिखाना ये चाहते हैं तुम्हारे घर की कहानियां हैं जिनको ये परवर्स बना रहे हैं, गाँव की कहानी दिखा रहे हैं, घरों की कहानियां दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, तो उसमें भाई ओल्डर वुमेन भी यूज करते हैं, ये करते हैं। अब अगर उस पर्सपेक्टिव से देखो तो भाई उनकी भी हो सकता है शादियां हो, जितने लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कॉर्न वाली जो इंडिया में चल रही है, जेन्युइन बात यह है कि हाँ भाई सबकी भी हो सकता है शादियां हो, कोई ना कोई हस्बैंड हो, और हो सकता है इन सबके हो सकता है बच्चे भी हों, तब भी ये काम कर रहे हैं, हम बस इससे फेमिलियर नहीं थे या फिर हमने कभी सोचा नहीं, क्यों सोचेंगे, हैज नथिंग टू डू विद अस। सो मे बी फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस यहाँ पे इसलिए एक्सपोज होता है क्योंकि आपको पता चलता है फिर वो शादियां नॉर्मल शादियां नहीं है। मेरे ख्याल से मैं कभी किसी ऐसे इंसान से मिला नहीं हूं, उस सिचुएशन का मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे नहीं पता इनका क्या अग्रीमेंट होता है कि तुम्हारी वाइफ सीन्स कर रही है एंड यूर ओके विद इट, अपेरेंटली तुम शादीशुदा रहते हो। सिमिलरली हो सकता है दोनों तरफ से सीन हो कि भाई हस्बैंड भी कर रहा है, इसी को अब एक और डिग्री ऊपर ले आ सकते हो। अब तुम ले जाओ भाई बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस जिनकी शादियां हो रखी होती हैं, जो कि बहुत इंटीमेट सीन्स करते हैं भाई, वो सेम लॉजिक जो भी तुम यहाँ पे लगा रहे हो, ये सेम लॉजिक टेक्निकली वहां पे भी बैठता है। और एकदम छपरी तुम्हारी रोमांटिक मूवी जिसमें भाई एक्ट्रेस जिसकी शादी हो रखी है या फिर एक्टर जिसकी शादी हो रखी है, वो हर हद क्रॉस कर रहे होते हैं इंटीमेसी की, तो वो शादी भी कैसे चल रही है, वो भी आपकी वाइफ को कोई बैठ के पकड़ रहा है, चूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, या फिर आपका हस्बैंड बैठ के सारे काम कर रहा है। उसके ऊपर एक और पर्सपेक्टिव ले सकते हो। ऐसा भी नहीं कि इंसान ये करता है फिर शाम को घर आता है, खाना खाता है, कहता है यार आज की शूट, हाँ भाई तुम्हारे शूट हो रही है टर्की में, तुम्हारी शूट हो रही है इधर, तुम्हारी शूट हो रही है उधर, तो तुम एक्चुअल में घर पे भी नहीं हो, तुम 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए एक्चुअल में एक फॉरेन लोकेशन पे हो, जहां पे तुम एक्चुअल में जिस इंसान के साथ इंटीमेसी सीन्स शूट कर रहे हो तुम उसके साथ रह रहे हो, यू आर शेयरिंग क्लोजर प्रॉक्सिमिटी विद दैट पर्सन देन योर एक्चुअल पार्टनर। ये लॉजिक जो आउटरीच चल रहा है, ये आउटरीच कितने हद तक एक्चुअल में फिर अगर अप्लाई करने लग गए तो अप्लाई होगा, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। चाहे बॉलीवुड मूवी हो, चाहे ये शो हो, चाहे ऑल्ट बालाजी में कुछ भी चल रहा हो, अगर किसी भी तरह की इंटीमेसी है और अगर तुम एक शादीशुदा रिश्ते में हो और दूसरा इंसान में टच कर रहा है हर तरह से, तो वो तो हो गया ना। अगर तुम एक्चुअल में भाई बहुत ही सीरियस मूवी है, जैसे कोई बायोग्राफी किसी की शूट कर रहे हो और उसमें कुछ चीजें थी इन्वॉल्व जो कि क्रूशियल है दिखाना और उस चक्कर में दिखाना पड़ रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मजे मजे में दिखा रहे हो तुम, जहां पे कोई जरूरत नहीं है, पूरी पिक्चर एग्जैक्टली वैसी की वैसी रहती है, अगर तुम सब कुछ भी ना करते, तो अब प्रश्न ये भी वहां पे भी लगाओ। तो आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मेरे ख्याल से यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हमारी जिंदगी में हमारे परव्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाहर हैं, क्योंकि हम ना कभी वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ना हम कभी टॉलरेट करेंगे, ना वो हमारा एक्सपीरियंस है देखने में भी। यानी कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है, इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमें पता ही नहीं है यार। दिस इज जस्ट सो फार अवे फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट नॉर्मल इज कि व्हेन वी एक्चुअली सी इनटू दिस वी आर ब्लोन अवे।
बिकॉज ये इतना ज्यादा डिवियंस है, वेरिएशन इज सो हाई। तो तुम अभी इस वक्त नॉर्म्स या तुम्हारी जो नॉर्मेटिव रियलिटी है उससे इसको कंपेयर कर रहे हो। आई डोंट थिंक यहाँ पे नॉर्मेटिव चीजें चल रही हैं, एंड आई थिंक द सेम थिंग अप्लाइज टू तुम्हारे फैशन या फिर बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे, एक बात बताऊं, टू अ ग्रेट डिग्री तुम ऑलरेडी एक्सेप्ट करके बैठे हुए भी हो और तुम ये एक्सेप्शन अलाउ करते हो टू अ लॉट ऑफ पीपल। अगेन, जब तुम अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस जिनको तुम जानते हो उनकी शादी हो रखी है, वो इंटीमेट सीन्स कर रहे होते हैं मूवी में, तुम वो अलाउ करते हो। यू क्लियरली नो ये उसकी वाइफ है या ये उसका हस्बैंड है, एंड ये क्या कर रहे हैं, यू नो इट। सिंपल तुम डांस रूटीन देख लो, तुम्हें पता है भाई ये उससे कमिटेड है, ये लोग डांस अभद्र डांस है, कहां का पकड़ रहा है उसको, कहां का छू रहा है, भाई प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। माय पॉइंट है कंसेंचुअल भी हो, क्योंकि बायोलॉजी होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो तुम्हारे ब्रेन में वही सिग्नल बेचेंगे कि क्या चल रहा है, जो महसूस कर रहे हैं वो, जो एनकोड कर रहे हैं वो। मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई आई डिडंट think too much of it, because I really applied that in my mind कि this is a world which I think is this Bollywood world और this fashion world, जहाँ पे I don't think जैसे रिश्ते हम परसीव करते हैं ये लोग वैसे परसीव करते हैं। अगर मुंबई में रहने का परमिशन दिया है तो इट्स ओके। मुंबई में रहना और ये वाला जो करना हो, आई थिंक So yeah, इसी चीज को लेकर ट्विटर में मल्टीपल ट्वीट्स वायरल जा रहे हैं, जहां पर सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई प्रियंका के हस्बैंड अनदर सिटी में रह रहे हैं, शी ऑल्सो हैज अ 15-year-old son, एंड यहाँ पर आकर वो स्टेज में ये सब कर रही है। वर्स्ट पार्ट बीइंग कि उनके हस्बैंड को ये सब चीज पता भी नहीं है। वो फ्री But that's the thing, she has done prior movies like that, which means he does know. See, that's the thing, we created a narrative, we created a very strong narrative जहाँ पे हमने ऐसा भोलू इंसान बना दिया, and maybe that narrative is also true, who knows, maybe he has no idea, but she has done prior movies, so evidence based अगर सिंपल हम इन्फेरेंस ड्रॉ करेंगे तो उससे ये होगा कि he knows। जब तक बच्चे का बात है वहां मैं बच्चे की साइड हूं यार, कोई बच्चे को ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए भाई। 28 years later का नया ट्रेलर आ गया भाई, किसी बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, दैट्स जस्ट सैड, एंड दिस इज वेयर मैं तुम्हारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना इनके अगेंस्ट आ जाता हूँ, बिकॉज ये सब देखो भाई, एक 33 साल का एक 35 साल का इंसान क्या कर रहा है जो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 35 साल के हो, एट सम पॉइंट तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, अगर अपनी बुद्धि से तुमको ओनली फैंस खोलना है, तुमको ऑल्ट बायोलॉजी इन सब चीजों के लिए काम करना है, भाई तुम 35 साल के हो, तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन जब तुम डिपेंडेंट लोगों को अपने साथ लेके चलते हो तो ये इंडस्ट्रियां जितनी भी है ना, ये मेरे को भाई फिर तबाही की इंडस्ट्री लगती है, क्योंकि कोई एक इंसान जिसको ये कर रहा है या उसको लगता है ये तरीके से पैसा कमाना है, या फिर हमें कुछ नहीं पता उनकी एक्चुअली सोच क्या है, बट एक इनडायरेक्टली एक डिपेंडेंट इंसान सफर करता है। जैसे वो तुम्हारी वो वीडियो नहीं ओनली फैंस वाले, इसमें छोटा भाई है उसका, ऐसी कितनी सारी ओनली फैंस लड़कियां होंगी भाई जिनका भाई होगा, छोटा भाई है जो भी है, जिनको बेमतलब में बुली होंगे, वो फ्रीडम का बहुत ही गलत फायदा उठा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वेयर आर वी हेडिंग एज सोसाइटी, यार ये बहुत ही गलत एंड इनअप्रोप्रिएट है। बट देन व्हाई डोंट यू अप्लाई द सेम लॉजिक जब अगेन कोई फेमस एक्ट्रेस जो मैरिड है सब सीन्स कर रही होती है, वेयर आर ऑल दीज ट्वीट्स, वेयर आर वी हेडिंग एज अ सोसाइटी, शी इज अ मैरिड लेडी विद चिल्ड्रन लेट्स से, एंड ये क्या कर रही है। लोग जब और रिसर्च किए प्रियंका के ऊपर, तब कुछ लोगों ने फाइंड आउट किया कि अपेरेंटली शी इज अ बी ग्रेड मूवी एक्ट्रेस, एंड शायद से ये We don't write these tweets because sure सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही हैं, but this is we know ये सर्कल है, ये बॉलीवुड है, ये इनकी जिंदगी है, that's how we see it, the sentence is कि ये इनकी जिंदगी है, ये हमारी जिंदगी नहीं है। पूरा चीज एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। यस, एक पर्सन का ट्वीट वायरल जा रहा है जहां पर वो यही चीज लिखा है कि भाई बी ग्रेड मूवीज में वो वर्स चीजें करती है, एंड प्रोबेबली उनके हस्बैंड को पता है कि वो क्या कर रही है। तो ये स्टोरी शायद से सब कुछ स्टेज था ताकि उनको अटेंशन मिले। आई डोंट थिंक इतना शर्लॉक होम्स लेवल तुम्हारा उन्होंने मूव खेले होंगे, बट हे